नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि बीआरबी ब्लास्टर में फंड को कैसे डिपॉजिट करना है और फंड को डिपॉजिट करके अपने आईडी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बीआरबी ब्लास्टर जो कि इस नए युग की एक अच्छी कॉन्सेप्ट है और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च हुई है। इस कॉन्सेप्ट में आपको टीम बनाने का अभी मौका है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और जल्दी से जल्दी इस सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने शिद्दत से काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका अर्निंग मंथली का 2 से 3 हज़ार डॉलर आसानी से हो जाएगा अगर आपने मेहनत कर दी यहाँ पे तो। और दोस्तों ये 2 से 3 हज़ार ही नहीं बल्कि आप उससे भी ज़्यादा का यहाँ पे आप इनकम ले पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इनकम लेने से पहले अपनी आईडी में होता क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले अपनी आईडी में आपको फंड को डिपॉजिट करना है। फंड को डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले अपने आईडी को आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद आपको मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फंड एरिया का सेक्शन मिलेगा। फंड एरिया में जाने के बाद एक बाय फंड का ऑप्शन मिलेगा। आपको बाय फंड पे क्लिक करना है। जब आप बाय फंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालने को कहा जाएगा कि आप कितना फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आप यहाँ पे मिनिमम जो पैकेज इनका $5 है, या फिर आप $1000 $500 जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फंड बाय कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे $5 यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ। बाय नो पर मैंने क्लिक किया। बाय नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस कंपनी का जो गेटवे सिस्टम है, ऑटोमेटिक गेटवे सिस्टम, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करेंसी चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको USDT ERC20, USDT TRC20 एंड USDT BEP20 तीनों यहाँ पे नेटवर्क के साथ USDT करेंसी में यहाँ दी हुई है। आपके पास जिस भी नेटवर्क में बैलेंस है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास USDT BEP20 में बैलेंस पड़ा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरफेस ओपन हो गया जहाँ पे मुझे 5 USDT यहाँ पे पेमेंट करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे गेटवे के थ्रू मुझे एड्रेस भी मिल चुका है और QR कोड भी मिल चुका है। आप एड्रेस और QR दोनों में से किसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि जो भी पेमेंट आपको कहा जाए गेटवे के थ्रू करने को, आपको एग्जैक्ट वही पेमेंट करना है। यहाँ पे मुझे 5 USDT कह रहा है पेमेंट करने, तो आप इस अमाउंट को यहाँ पे कॉपी का बटन है, इससे कॉपी भी कर सकते हैं। आपको ना ही कम करना है ना ही ज़्यादा। अगर आपने कम या ज़्यादा कर दिया तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है और आपका फंड भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। इसलिए जो अमाउंट गेटवे के थ्रू कहा जाए करने, आपको उस अमाउंट को कॉपी करके ही पेमेंट करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एड्रेस जो दिख रहा है, मैं इस एड्रेस पे 5 USDT यहाँ पे मुझे कह रहा है पेमेंट करने, क्योंकि मैंने 5 USDT यहाँ पे डिपॉजिट किया है। तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ। एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करता हूँ। आप किसी भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बाइनांस हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो। आपके पास जिसमें भी बैलेंस है आप कहीं से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, जो कि इस सिस्टम की एक अच्छी बात है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लिया है। एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे USDT इनको सेंड करता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ सेंड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर दिया। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 5 USDT मुझे कह रहा था पेमेंट करने, तो मैं यहाँ पे अमाउंट को भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अमाउंट कॉपी कर लिए, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए अमाउंट को भी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से मुझे कन्फर्मेशन का ये आएगा, जिसमें नेटवर्क फी मेरा यहाँ पे 0 BNB लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करते ही यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल सेंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये पेंडिंग में यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से यहाँ पे गेटवे के पेज पे आ जाता हूँ। अभी कुछ ही देर यहाँ पे वेट करते हैं तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे फंड डिपॉजिट कर दिया जाएगा। बस कुछ ही देर यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
कन्फर्मिंग ऑन ब्लॉकचेन का एक मैसेज आ गया है और दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू ये ट्रांजैक्शन को कंफर्म किया जा रहा है। जैसे ये कंफर्म होता है तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस तुरंत डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज मेरे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिटर्न टू वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे फिर से BRB ब्लास्टर के साइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा और मैं अपना फंड बैलेंस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फंड वॉलेट में मेरे यहाँ पे $5 डिपॉजिट कर दिया गया है। अब मैं इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फिर से आपको यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट का सेक्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट का सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू इन्वेस्ट पे जाना है। न्यू इन्वेस्ट पे जाने के बाद आपको यूजर नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यूज़र नेम मैंने कॉपी कर लिया है। यूज़र नेम कॉपी करने का यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास यहाँ पे फंड में $5 दिख रहा है तो $5 मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नो पे क्लिक करते हैं। इन्वेस्ट नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं योर इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट $5 हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। यहाँ पे हो चुका है मेरा $5 का इन्वेस्टमेंट, जिसका कि दोस्तों मैं स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ और इन्वेस्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंस 6688 में यहाँ पे $5.25 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये 25 दोस्तों एक्स्ट्रा इसलिए ऐड हुआ क्योंकि मेरा टोकन भी यूज हुआ है, जो कि इस कंपनी की एक अच्छी बात है। आपको साइन अप में टोकन भी दे रही है और टोकन का यूज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। यानी कि मैंने $5 इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी की तरफ से यहाँ पे $0.25 मुझे एक्स्ट्रा मिला, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों ये था इस सिस्टम का सारा प्रोसेस, आपको कैसे फंड को डिपॉजिट करना है और अपने आईडी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो।